Hello and welcome. In the last previous lectures, we have seen some very beautiful concepts, homomorphism and isomorphism. Homomorphism और isomorphism of a group. इसके जो थ्योरम्स हमने देखे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात जरूर दिमाग में चलती है कि यार ये कॉन्सेप्ट है क्या, कैसे अंडरस्टैंड करें हम इस कंसेप्ट को। जब भी ये ख्याल आपके दिमाग में आएगा कि व्हाट इज होमोमॉर्फिज्म एंड व्हाट इज आइसोमॉर्फिज्म, तो ये कोई नई चीज नहीं है। अब इतने सारे थ्योरम्स देखने के बाद मैं आपको कुछ चीजें होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म से जुड़ी हुई बता रहा हूं। तो आपने स्कूल के मैथमेटिक्स में, जब आप स्कूल में थे, तो ज्योमेट्री पढ़ा होगा, और उस ज्योमेट्री में सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स और इक्विवेलेंट ट्रायंगल्स या कॉन्करेंट ऑफ ट्रायंगल्स पढ़े होंगे। अब जो हमने स्कूल में पढ़ा है वही कंसेप्ट थोड़ा सा जनरलाइज करके हमें अलजेब्रा में दिया है। डेफिनेटली उसमें थोड़ा फर्क है, लेकिन कंसेप्ट वही है। क्या कंसेप्ट है, चलिए मैं आपको बोर्ड पे बता देता हूं। तो देखिए, आपने होमोमॉर्फिज्म पढ़ा। होमोमॉर्फिज्म में आप जानते हो ये जो वर्ड है होमो का मतलब होता है सेम। और मॉर्फिज्म का मतलब होता है या तो फॉर्म या तो शेप। सेम फॉर्म वाले एलिमेंट्स, सेम फॉर्म वाले या सेम शेप वाले स्ट्रक्चर्स, ठीक है। फिर आपने दूसरी चीज पढ़ी आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म में जो आइसो है, आइसो दैट वर्ड, इसका मतलब होता है इक्वल, दैट इज इक्विवेलेंट। एंड अगेन मॉर्फिज्म इज आइदर शेप, और उसको आप फॉर्म के लिए भी कंसिडर कर सकते हो। तो सेम फॉर्म वाले जो भी ग्रुप्स रहेंगे उसको हम होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं, और इक्वल फॉर्म वाले जो रहते हैं, सेम और इक्वल में थोड़ा फर्क है। वो क्या फर्क है मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूं। लेकिन इन दो कंसेप्ट्स को पढ़ने के बाद एक नया और एक कंसेप्ट आता है। बाप रे, और एक कंसेप्ट, यस, और एक कंसेप्ट, और वो है ऑटोमॉर्फिज्म। अब ऑटो का मतलब होता है, जैसे हम साइकिल की रिक्शा में, अपने पास तो साइकिल की रिक्शा नहीं है, लेकिन बहुत सारे शहरों में साइकिल चलाकर रिक्शा का बिजनेस करते हैं लोग, और हमारे पास जो है वो ऑटो है। तो इसका मतलब वो इंजन होता है और वो खुद रिक्शा को चलाता है। इंसान को अपनी एनर्जी देने की जरूरत नहीं होती है, तो उसको हम ऑटो बोलते हैं। तो ऑटो का मतलब होता है खुद ब खुद, खुद का खुद के साथ। तो वो शेप जो खुद के साथ इक्विवेलेंट है, वो चीज हम पढ़ेंगे एटोमॉर्फिज्म में। तो होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, एटोमॉर्फिज्म, सब में मॉर्फिज्म है, मतलब वो फॉर्म या शेप या स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। होमो मतलब सेम स्ट्रक्चर, आइसो मतलब इक्वल स्ट्रक्चर, और ऑटो मतलब खुद के साथ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। अब इसका जो मैंने बताया आपको कि स्कूल के मैथमेटिक्स के साथ क्या ताल्लुक है, तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा। देखिए, ये पिक्चर देखिए। इस पिक्चर में दो एनिमल्स मुझे दिख रहे हैं, एक है बड़ा हाथी और एक है उसका बेबी छोटा हाथी। दोनों हमें शेप के नजर से देखेंगे हम, तो दोनों का शेप सेम है, लेकिन साइज अलग अलग है। तो जब शेप सेम होता है किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स का, तो उसको हम सिमिलर ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो ये अभी जो पिक्चर आप देख रहे हो, इट इज सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, नॉट इक्विवेलेंट, नॉट कॉन्करेंट, नॉट सेम,
साइज वाले ऑब्जेक्ट्स। सेम सिर्फ शेप है, बड़ा है छोटा है, लेकिन दोनों का शेप बिल्कुल एक जैसा ही है। ठीक है, अब इस प्रकृति की चीज को हमने सिमिलर शेप के बारे में समझा। अब इसको हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। लेट अस कंसीडर दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को हम नाम देते हैं ए, इधर ए नाम देते हैं, इसको बी नाम देते हैं और इसको सी नाम देते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब यहां का एंगल 90 डिग्री है। ओके, अब हमने दूसरा शेप, दूसरा स्ट्रक्चर लिया। अब ये दूसरा ट्रायंगल है जो ब्लू कलर में है। यहां पर भी मुझे यहां जो है राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, लेकिन ये दोनों अभी फिलहाल सेम शेप के नहीं दिख रहे हैं। इसलिए सिमिलैरिटी जब हम देखते हैं तो दो ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि एक ही ओरिएंटेशन में होंगे। एक सीधा हो सकता है, एक उल्टा हो सकता है, एक फ्लिप किया हुआ हो सकता है। तो इसलिए सिमिलैरिटी में आइसोमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोमेट्री का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को आप टर्न कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, फ्लिप कर सकते हो। वो कर सकते हो आप, उसको करने के बाद वो सेम ओरिएंटेशन में दिखेंगे। अभी ये जो ब्लू वाला ट्रायंगल है, इसको मैं थोड़ा फ्लिप कर देता हूं। तो ये देखिए ओरिजिनल था, अब ये मैंने इसको फ्लिप कर दिया, तो इसको हम अगेन नाम देते हैं। ये हो ए, ये है बी, ये है सी। दिस इज ट्रायंगल ए बी सी, और इसको नाम देते हैं पी, क्यू और आर। ये आपने स्कूल लेवल के ज्योमेट्री में पढ़ा है। अब एक छोटा जो केशरिया कलर में ट्रायंगल दिख रहा है वो छोटे साइज में है, और जो ब्लू कलर में है वो बड़े साइज में है, बट दोनों का शेप सेम है। तो मान लीजिए अगर ये लेंथ जो है वो अगर स्मॉल सी है, तो ये जो पी क्यू है, जो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड है, वो हो सकता है उसके डबल होगी, ट्रिपल होगी, 4 टाइम्स होगी। तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये सी के डबल है। अगर ये साइड को हम लेंथ को ए बोलते हैं, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड उसके डबल हो जाएगी, ये डबल है। और इस साइड को लेंथ को हम अगर बी बोलते हैं, तो इसको हम बोलेंगे 2b। और ऑब्वियसली दिस एंगल इज अ राइट एंगल, और ये भी राइट एंगल है। नाउ आई एम लुकिंग दिस टू ऑब्जेक्ट्स, एंड these two objects are in the same shape, but the size are different. Therefore, we can say that these two triangles are similar triangles. But without observation, if I want to write mathematically, or I want to prove mathematically how these two triangles are similar, then there are so many conditions, so many tests are available in our school mathematics from which we can prove that these two triangles are similar. So one of the tests is show that one of the angle is equal. So here CAB, this is the angle 90 degree, and RPQ, this is also 90 degrees. So both angles are equal. And then show that the ratio of the corresponding sides are equal. So this is a PQ and its a corresponding side here is AB. So if we take ratio PQ upon AB, PQ upon AB, so PQ is 2 times C and AB is C, so its a ratio is 2. In the same way, you can find out the other ratio of corresponding sides, and again the answer is 2. So therefore here the angle is, one of the angle is equal, and the ratio of corresponding sides are also equal. Therefore these two triangles are similar. Similar means same shape, और same shape का मतलब होता है homomorphism. So we can say that this orange triangle is homomorphic to blue triangle. ये कंसेप्ट होमोमॉर्फिज्म का अभी हम पढ़ रहे थर्ड ईयर में, बट स्कूल में ये वर्ड नहीं था। तो मैं आपको
रिकनेक्ट कर रहा हूं कि हाउ द कंसेप्ट इज रिलेटेड टू ईच अदर। बट आप ये बोल सकते हो कि सर होमोमॉर्फिज्म में तो मैपिंग होता है, मैपिंग फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप, और वो मैपिंग डिफाइन करना होता है। एग्जैक्टली अब ये जो ट्रायंगल है जो ऑरेंज कलर में है उसको हम एक ग्रुप मान लेते हैं और ये दूसरा ग्रुप है, तो इसके बीच में हम मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं। सो सपोज फाई इज अ मैपिंग फ्रॉम ट्रायंगल एबीसी, टू ट्रायंगल PQR. Just consider this. Now, if this is a triangle, the domain is a triangle, therefore we can collect its components. और ट्राइंगल के कंपोनेंट्स होते हैं उसके एंगल्स और उसके लेंथ ऑफ साइड्स। तो 3 साइड्स है, तीनों के लेंथ है, 3 एंगल है, तो टोटल कंपोनेंट ऑफ दिस ट्राइंगल हो गए 6। 3 एंगल 3 साइड। अब हम मैपिंग को डिफाइन करते हैं कि इस फाई में जब एंगल आएगा, कोई भी एंगल एबीसी का कोई भी एंगल आएगा, वो एंगल इक्वल टू होना चाहिए उधर के किसी एक एंगल के साथ। तो अगर देखिए इस फाई में हम एंगल ए डालते हैं तो वो इक्वल रहेगा राइट कोडोमेन के किसी एक एंगल के साथ। हमें दिखाई दे रहा है कि वो पी है, तो ये इक्वल हो गया। अगर हम इस फाई में सेकंड कंपोनेंट अनदर एंगल डालते हैं बी डोमेन का, तो वो इमेज देगा कोडोमेन के किसी एक एंगल के साथ, तो वो रहेगा क्यू। और उस फाई में हम एंगल सी डाल देते हैं तो वो कोडोमेन के आर एंगल के साथ मैप करेगा। सो दिस इज जस्ट लाइक आइडेंटिटी मैप, क्योंकि इक्वल होना चाहिए। ये एंगल इक्वल, मतलब एक्स फाई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। This is the identity map, and identity map is always homomorphism. ये हमने already prove किया है। Now, what about the another component? Another component is length. तो phi में अगर हम length डालते हैं डोमेन की कोई भी एक लेंथ, तो जैसे कि मैंने डाला AB, तो आपको इधर मिलेगा 2 times AB, and that is equal to what? PQ. The image of the length of PQ from the codomain. In the same fashion, phi of BC is equal to BC का corresponding side QR है, that is 2 times BC, and this is equal to QR. So in this way we can define a mapping from one triangle to another triangle, and सेम चीज जो हमने स्कूल में पढ़ी थी उसी चीज को हमने मैपिंग के फॉर्म में अगर लिखा तो भी चलेगा। आज हम ये लिख सकते हैं क्योंकि हमारी उतनी मैच्योरिटी मैथमेटिक्स में बढ़ गई है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर में हम सिर्फ कंसिडर करते हैं उसका शेप, उसका साइज मैटर नहीं करता है, कोई कितना भी बड़ा हो सकता है, बट दिखने में वो सेम शेप के दिखेंगे। ना साइज मैटर करता है ना मटेरियल मैटर करता है। मतलब ऑरेंज वाला ट्रायंगल प्लास्टिक का बना है, इट इज मेड बाय प्लास्टिक, और ब्लू वाला ट्रायंगल हो सकता है एल्यूमिनियम से बना है। तो साइज भी अलग है और उसका मटेरियल भी अलग है, सिर्फ सेम शेप है। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ सिमिलर ट्रायंगल्स, और इसी चीज को हम ग्रुप में पढ़ते हैं होमोमॉर्फिज्म में। अब ग्रुप में क्या होता है, यहां पर आपका डोमेन ट्रायंगल था, कोडोमेन ट्रायंगल था, दीज आर द ज्योमेट्रिकल शेप, तो इसमें हम एंगल लेंथ बात कर सकते हैं। बट होमोमॉर्फिज्म में डोमेन भी ग्रुप होता है। ग्रुप को हम उसका डायग्राम नहीं निकाल सकते। ग्रुप इज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, वो सेट होता है, उसमें एलिमेंट होते हैं, उसमें ऑपरेशंस होते हैं, बाइनरी ऑपरेशन होता है, और कोडोमेन भी ग्रुप होता है। दैट्स व्हाई यहां जो कंसेप्ट हमने स्कूल में पढ़ा वो ज्योमेट्री से अप्रोच रखता है, लेकिन अलजेब्रा में जो ग्रुप्स होते हैं उसकी कोई ज्योमेट्री नहीं होती है, उसका कोई पिक्चर नहीं होता है, उसकी कोई डायग्राम नहीं होती है। तो वहां पर इसलिए इन द पॉइंट ऑफ ग्रुप वहां पर आपको सेम कंसेप्ट होता है, बट वहां पर आपको यह देखना होता है कि जी और जी बार के बीच में अगर आप कोई होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करते हो, ये इस तरीके का मैपिंग, वो होमोमॉर्फिक है। इसका मतलब ये है कि जी
और जी बार दिखने में अलग हो सकते हैं, उनके एलिमेंट अलग हो सकते हैं, उनका बाइनरी ऑपरेशन अलग हो सकता है, लेकिन वो सिमिलर रहेंगे। सिमिलर रहेंगे मतलब वो स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करेंगे। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ब्लू वाला भी राइट एंगल ट्रायंगल है, वैसे वहां जी और जी बार होमोमॉर्फिक है। इसका मतलब जी अगर अबिलियन है तो जी बार भी अबिलियन रहेगा, जी अगर साइक्लिक है तो जी बार भी साइक्लिक रहेगा। तो इन दैट अप्रोच वी कैन अंडरस्टैंड द होमोमॉर्फिज्म कंसेप्ट। और मैंने होमोमॉर्फिज्म कंसेप्ट को सिमिलर ट्रायंगल्स या ज्योमेट्री के सिमिलैरिटी के कंसेप्ट के साथ जोड़ दिया है, उसमें कुछ गलत बात है नहीं। ठीक है, उसके बाद अब इस ट्रायंगल को देखिए आप, और इसके बाजू में मैं दूसरा ट्रायंगल निकालता हूं। ये ऑरेंज वाला है, ये ग्रीन वाला है, इसको नाम देते हैं हम ए, इसको नाम देते हैं बी, इसको नाम देते हैं सी, और ये ट्रायंगल को नाम देंगे हम पी, क्यू एंड आर। अब ये दोनों ट्रायंगल शेप वाइज सेम है और साइज वाइज भी सेम है, बट ये दिखने में मुझे दिख रहे हैं, बट हाउ वी कैन प्रूव इट्स शेप एंड साइज इक्वल? And when the shape and size of the triangles are equal, then these two triangles are called as congruent triangles or equivalent triangles. तो इसमें साइज भी मैटर करता है कि शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। पिछले केस में सिर्फ शेप सेम था, साइज का कोई मैटर नहीं था, इट मे बी डिफरेंट, लेकिन यहां पर दोनों चीजें सेम है। लेकिन एक चीज और भी अनकॉमन है। व्हाट इज दैट इज ये जो ऑरेंज कलर में ट्रायंगल दिख रहा है वो अगर प्लास्टिक मटेरियल से बना है और ग्रीन वाला जो है वो एल्यूमिनियम से बना है, तो हो सकता है उसकी डेंसिटी अलग हो, उसका वेट अलग हो, एरिया सेम है। साइज मतलब एरिया, दोनों का एरिया सेम है, दिखने में सेम है, बट वेट अलग हो सकता है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है, जब हम मतलब सेम शेप के हैं, मतलब ये होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, और 1 1 on 2 मतलब उसका करस्पॉन्डिंग एरिया साइज भी सेम होना चाहिए, साइज। तो इसलिए यहां पर आप जो मैपिंग डिफाइन करोगे फ्रॉम ट्रायंगल एबीसी टू ट्रायंगल पीक्यूआर, तो यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहां आप जो भी लेंथ साइड डालोगे तो इधर वो किसी एक साइड के साथ इक्वल होना चाहिए। पिछले टाइम वो मल्टीपल में थी, इसलिए वहां साइज इक्वल नहीं था, यहां साइज इक्वल है या होना चाहिए, तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स को हम इक्वल बोलते हैं। फाई ऑफ बीसी अगर लेते हैं हम तो वो इक्विवेलेंट हो जाएगा क्यूआर के साथ, और फाई ऑफ एसी लेते हैं तो वो इक्विवेलेंट हो जाएगा पीआर के साथ। और एंगल भी सेम होनी चाहिए। फाई ऑफ एंगल ए, इसका इमेज करस्पॉन्डिंग एंगल के साथ इक्वल ही होना चाहिए, तो दैट इज एंगल पी। Phi of angle B is equivalent to Q, angle Q, and phi of angle C is equivalent to angle R. तो यहां पर सेम शेप हो गया, सेम साइज हो गया, that's why these two triangles are congruent triangles और equivalent triangle। और इसी चीज को हम जब ग्रुप में लेते हैं, अब ग्रुप में कैसे, एरिया तो नहीं होता है क्योंकि वो ज्योमेट्रिकल शेप तो है नहीं, तो ग्रुप में क्या होते हैं, ग्रुप में एलिमेंट्स होते हैं, सेट होता है ना वो, उसमें एलिमेंट्स होते हैं, और एलिमेंट्स अगर इक्वल है, इधर 100 है जी में और जी बार में भी 100 है, तो साइज उनका सेम हो गया। साइज मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप। तो होमोमॉर्फिज्म मतलब सेम शेप और नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के इक्वल है, तो उनका साइज भी इक्वल हो गया, एंड दैट्स व्हाई होमोमॉर्फिज्म प्लस साइज इक्वल के लिए हम 1 1 and on 2 डालते हैं, तो होमोमॉर्फिज्म प्लस 1-to-1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन, ये सब मिलाकर बन जाता है आइसोमॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिज्म कहीं ना कहीं हमें उस दोनों ग्रुप के सेम स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देता है। स्ट्रक्चर सेम है, एलिमेंट नाम अलग हो सकते हैं, देखो यहां पर भी ये प्लास्टिक का है, ये एल्यूमिनियम का है, मटेरियल अलग है, बट दोनों का शेप सेम है, दोनों का साइज सेम है। तो जब हम सिर्फ शेप और साइज की बात करते हैं तो उसको आइसोमॉर्फिज्म से आप समझ सकते हो। तो
तो व्हेन द टू ग्रुप्स आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर, इसका मतलब उनके नाम अलग होंगे, उनका मटेरियल अलग होगा, उसका बाइनरी ऑपरेशन अलग होगा, उसके एलिमेंट्स अलग होंगे, लेकिन सेम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होगा। सेम का मतलब होता है कि ये अगर अबिलियन है तो ये भी अबिलियन रहेगा, ये अगर साइक्लिक है तो ये भी साइक्लिक रहेगा, इसमें अगर नॉर्मल सब ग्रुप्स मिल रहे हैं तो इसमें भी नॉर्मल सब ग्रुप मिले, मतलब वो शेप वाइज सेम रहेंगे स्ट्रक्चर। और अब इक्विवेलेंट भी है, साइज भी सेम है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी डोमेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी बार। तो इसलिए जब होमोमॉर्फिज्म के साथ हम 1 1 एंड ऑन 2 की कंडीशन जोड़ते हैं तो 1 1 एंड ऑन 2 ये दोनों कंडीशन से उसका साइज इक्वल हो जाता है, जस्ट लाइक अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो आप कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स को आइसोमॉर्फिज्म के हिसाब से जोड़ सकते हो समझने के लिए। लेकिन फिर भी यहां सवाल अभी एक बाकी है, वो ये है कि दोनों ट्रायंगल्स का मटेरियल अलग है। तो जैसे ही हम दो ग्रुप को आइसोमॉर्फिक बोलते हैं तो उसका साइज मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहेंगे, स्ट्रक्चर मतलब शेप सेम रहेगा, लेकिन इधर के एलिमेंट्स के नाम अलग हो सकते हैं, बाइनरी ऑपरेशन अलग हो सकता है, कोडोमेन के एलिमेंट्स अलग हो सकते हैं, बाइनरी ऑपरेशन अलग हो सकता है, मतलब मटेरियल अलग है। यहां भी मटेरियल एक प्लास्टिक का, एक एल्यूमिनियम का है। तो जब हम ऐसे ट्रायंगल लेते हैं, देखिए ये दो ट्रायंगल, इनका शेप सेम है, मतलब ये होमोमॉर्फिक है, इनका साइज सेम दिख रहा है मुझे, मैं प्रूव भी कर सकता हूं कि तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, मतलब ये आइसोमॉर्फिक है, और मटेरियल भी सेम है, मतलब ये अगर प्लास्टिक का है या पेपर का है तो ये भी प्लास्टिक या पेपर का है। तो ये जानकारी हमें मिलती है कि इसमें तीनों चीजें हो गई, शेप सेम, साइज सेम एंड द मटेरियल इज सेम। सेम चीज ग्रुप थ्योरी में होती है कि दो ग्रुप होमोमॉर्फिक है, मतलब उनका शेप सेम है, दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक है, मतलब शेप सेम है और साइज भी सेम है, और दोनों ग्रुप के एलिमेंट्स भी सेम है और बाइनरी ऑपरेशन भी सेम है, मतलब दोनों ग्रुप एक ही है, तो मटेरियल भी सेम हो गया। तो इस चीज को हम ऑटोमॉर्फिज्म में पढ़ते हैं। तो ऑटोमॉर्फिज्म आपको मिलता है कि वो होमोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म है, और डोमेन और कोडोमेन का मटेरियल सेम है, मतलब उसके एलिमेंट सेम है, मतलब जी एंड जी बोथ आर इक्वल। तो इसीलिए ऑटोमॉर्फिज्म में जब मैपिंग डिफाइन होती है तो डोमेन जो होता है वही कोडोमेन होता है, क्योंकि इसका मटेरियल सेम होना चाहिए, और इसका शेप के लिए होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, और साइज के लिए मतलब शेप एंड साइज दोनों के लिए एक ही वर्ड हम यूज करते, दैट इज आइसोमॉर्फिज्म। तो ऐसे आप समझ सकते हो कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म। तो ऑटोमॉर्फिज्म इज नथिंग बट आइसोमॉर्फिज्म, बट उसमें गारंटी मिलती है कि दोनों ग्रुप एक ही मटेरियल से बने हुए हैं, मतलब दोनों ग्रुप सेम ही है। इसलिए द डिफरेंस इन देखिए, अगर आप 5 फ्रॉम ग्रुप जी टू जी बार लेते हैं और इस मैपिंग को आप होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं, तो मुझे एक बात समझ में आती है कि दोनों ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं, उनका मटेरियल अलग है, एलिमेंट्स अलग है, बाइनरी ऑपरेशंस अलग है, बट दोनों का शेप सेम रहेगा। शेप का मतलब होता है कि ये जो काम करेगा वो ये करेगा, ये अबिलियन है तो ये भी अबिलियन रहेगा, मतलब इट प्रिजर्व algebraic property. But when if we take mapping from G to G bar, and if this mapping is isomorphism, तो इसका शेप सेम होना चाहिए, मतलब ये बेसिकली होमोमॉर्फिज्म होना ही चाहिए, और साइज भी इक्वल होना चाहिए। साइज का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो ऑर्डर ऑफ जी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप जी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी बार, तो ये हो जाएगा विथ इक्वल साइज। और ये इक्वल साइज प्रूव करने के लिए हमें अलजेब्रा में 1 1 एंड ऑन 2 ये दोनों कंडीशन को प्रूव करना होता है।
तो जब होमोमॉर्फिज्म 1-1 भी होता है और ऑन-टू भी होता है तो उसको हम इक्विवेलेंट बोलते हैं या आइसोमॉर्फिक बोलते हैं। लेकिन आइसोमॉर्फिज्म कभी ये नहीं बोलता कि दोनों डोमेन एंड कोडोमेन सेम ही है। देखो, एक जी है, एक जी बार है, साइज सेम है, शेप सेम है, लेकिन एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं। ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, इसमें एबीसी एलिमेंट है, इसमें पीक्यूआर एलिमेंट है, इसमें एडिशन ऑपरेशन है, बाइनरी, इधर मल्टीप्लीकेशन, ऐसा हो सकता है। अगर आपको उसकी भी गारंटी देना है कि वो भी सेम है तो आपको एक नया मैपिंग डिफाइन करना पड़ेगा फ्रॉम जी टू जी। देखिए, यहां पर डोमेन एंड कोडोमेन दोनों इक्वल है, इनका शेप सेम रहेगा मतलब वो होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, उनका साइज इक्वल रहेगा मतलब वो 1-1 ऑन-टू होना चाहिए, मतलब इन शॉर्ट वो आइसोमॉर्फिज्म होना चाहिए, और उनका डोमेन और कोडोमेन सेम है मतलब वो सेम मटेरियल से बने हैं, इसीलिए हम इसको ऑटोमॉर्फिज्म बोलेंगे। तो एटोमॉर्फिज्म इज नथिंग बट आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम सेम ग्रुप to same group. Okay, so we can define atomorphism, and the definition of atomorphism is a mapping from group G onto G bar, G onto G बार लेंगे तो दूसरा ग्रुप हो जाएगा। ऑटोमॉर्फिज्म में जी और कोडोमेन भी सेम होना चाहिए। ऑन टू जी इज सेड टू बी ऑटोमॉर्फिज्म इफ मैपिंग, उसको नाम देते हैं phi फ्रॉम ग्रुप जी ऑन टू जी is said to be automorphism if phi is an isomorphism. आइसोमॉर्फिज्म बोलने से शेप एंड साइज इक्वल हो जाएगा, और आपने ऑलरेडी डोमेन एंड कोडोमेन सेम ही लिया है तो उसका मटेरियल भी सेम हो जाएगा, मतलब एलिमेंट्स भी सेम हो जाएंगे। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ ऑटोमॉर्फिज्म। सो दिस इज द कंसेप्ट, और इसलिए अब इस कंसेप्ट के साथ हमने अलजेब्रा में 3 चीजों को पढ़ा। होमोमॉर्फिज्म जो कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से मैच करता है, आइसोमॉर्फिज्म जो कि कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल से मैच करता है, एंड दिस इज नाउ ऑटोमॉर्फिज्म जो कि शेप, साइज एंड मटेरियल जिससे वो बना है वो भी सेम है, तो वो ऑटोमॉर्फिज्म होता है। नाउ द नेक्स्ट टारगेट इज वी हैव टू थिंक अबाउट हाउ this mapping automorphism will work in algebra। मतलब हम सारे जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म्स पॉसिबल होते हैं डिफाइन करने के, वो सारे कलेक्ट करेंगे, उनका एक सेट बनाएंगे, तो इट इज अ सेट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स। फिर उसमें इनर ऑटोमॉर्फिज्म एक होता है, वो भी हम पढ़ेंगे, और फिर ये सारे ऑटोमॉर्फिज्म का जब सेट लेंगे, और बिकॉज ऑटोमॉर्फिज्म इज अ मैपिंग, इसलिए उसका बाइनरी ऑपरेशन हमें कंपोजिट फंक्शन का जो कंपोजिशन लेना पड़ता है, तो वो बाइनरी ऑपरेशन लेकर उस सेट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म को हम अगेन ग्रुप प्रूव करेंगे, और फिर उस ग्रुप का नाम होगा ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा टू शो दैट सेट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑन अ ग्रुप जी इज ऑल्सो फॉर्म ग्रुप। सो वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।